नमस्कार। मैं आपको व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग संज्ञा है जिसको मैं समझा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। न समझ में आने पर आप मेरे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन लिख करके कि क्या आपको नहीं समझ में आया। मैं अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मैसेज करिएगा, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगी। और इस संज्ञा को समझाने के बाद भेद सहित मैं कुछ क्वेश्चन भी नीचे डाल दूँगी जिसको आप हल करके देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं शुरू करती हूँ। संज्ञा क्या है? संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव के नाम को बताता है। अब आप व्यक्ति समझिए। व्यक्ति में सारे प्राणी, जितने भी जीव हैं, जिनमें जान है, वो सबका नाम संज्ञा कहलाएगा। स्थान अर्थात जगह, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, कुछ भी हो सकता है। सारे स्थान, सारे जगह का नाम संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आइए, तीसरा शब्द है वस्तु। वस्तु का अर्थ होता है मतलब सामान। मेज, कुर्सी, लोटा, थाली, गिलास, पेन, कलम, टीवी, चेयर, कुर्सी, चेयर, टेबल, कुछ भी हो सकता है। जितनी वस्तु का नाम है सब संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद गुण है, अवस्था है, भाव है। सब जितने नाम हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, जितने जो है जीव हैं, सबके नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव अथवा अवस्था के नाम की जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के अब आपको भेद देखना है। ये तो संज्ञा क्लियर हो गया। संज्ञा क्या है? वह संज्ञा, वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव तथा अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आइए समझते हैं संज्ञा के भेद को। संज्ञा के भेद में सबसे पहला भेद आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि व्यक्तिवाचक मतलब कोई न कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाएगी जो किसी विशेष होगा या स्थान विशेष होगा या व्यक्ति विशेष होगा, उसी का ज्ञान कराया जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको यहाँ मैं डिफिनेशन दी हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जीव का नाम बताता है। ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण में आपको मैं दे रही हूँ कि राम, दिल्ली, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पे इतने शब्दों में आपको मैं स्पष्टीकरण दे करके समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक विशेष स्थान है, ताजमहल एक विशेष वस्तु का नाम है। तो इसलिए क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अर्थात आप समझ सकते हो कि किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष जीव के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। विशेष मतलब प्रसिद्ध। दूसरा भेद आपका है जातिवाचक संज्ञा। आइए जातिवाचक को समझते हैं। व्यक्तिवाचक में तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने स्पष्ट भी करके बता दिया है। और उसी आधार पे आप कम से कम, मेरे वीडियो जैसे बंद करूँगी, आप 5-5 एग्जाम्पल खुद से खोजिएगा इसके अलावा और उसको मेरे चैनल पे भेजिएगा। मैं बताऊँगी कि वो आपने सही चूज किया है या नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन भी डालूँगी इसके बाद। ठीक है। दूसरा आपका भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द है जो किसी पूरी जाति का बोध कराएगा, पूरी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराएगा। अब जैसे
छात्र है, क्या है, एक छात्र को हम छात्र नहीं कहते हैं। जितने छात्र हैं क्लास में 40 हैं, 50 हैं, 55 हैं, 30 हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि छात्र कक्षाओं में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर छात्र का, पूरे छात्र का मैंने यह शब्द बोल करके बोध कराया। वैसे ही लड़का है, लड़का हम किसी एक लड़के को नहीं बोलेंगे। शहर, कोई एक शहर नहीं होगा। कुत्ता, कोई एक कुत्ते को पर्टिकुलर हम नहीं बोलेंगे। वैसे ही फूल है। तो इन शब्दों को देखते हुए आप स्पष्टीकरण देखिए क्या है। लड़का शब्द किसी भी लड़के को सूचित कर सकता है। यह किसी विशेष लड़के का नाम नहीं है, बल्कि यह सभी लड़कों की जाति को बताता है। इसलिए यह कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरी जाति का बोध कराने वाला शब्द ही जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा भाव समझिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ लोगों के पास अगर नेट अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं थोड़े में ही समझाने की प्रयास कर रही हूँ। उसको समझिए, उसके बाद कुछ भी डाउट होगा फिर आप मुझे मैसेज करके समझ सकते हैं। तीसरा भेद आपका है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द होता है जो हमें किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति की दशा, अवस्था या भावना का ज्ञान कराता है। बोध कराना मतलब ज्ञान कराना होता है। जैसे खुशी का, दुख का, सुंदरता का, ज्ञान का। कैसे कराएगा? जैसे कोई बच्चा बोलता है कि ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। कोई बच्चा बोलता है उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साह देती है। ठीक है। कोई बच्चा बोलता है कि गीता बहुत सुंदर लड़की है। कोई बच्चा कहता है, कोई छात्र बोलता है कि खुशी की लिखावट बहुत सुंदर है। तो वह भाव व्यक्त करता है। अर्थात आप समझ सकते हैं, खुशी और दुख जैसी संज्ञाएं किसी भी भावना का बोध कराती हैं जो दिखाई नहीं देती, बल्कि वो महसूस की जा सकती है। तो जितने महसूस किए जाने वाले शब्द होंगे वह किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आपका चौथा संज्ञा का भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये भी बहुत आसान है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समूह का बोध करा रहा है। अर्थात इसकी परिभाषा देखिए, समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जो किसी समूह, संग्रह या झुंड का बोध कराता है। जैसे आप कह सकते हैं सेना, झुंड, टोली, भीड़, गधा। ठीक है। और भी आप तमाम एग्जाम्पल दे सकते हैं। परिवार, पुलिस, संसार, सेना, ये सब क्या हैं? सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसका स्पष्टीकरण मैंने आगे दिया है। सेना शब्द सैनिक के समूह को सूचित करता है, जबकि भीड़ का उपयोग बहुत सारे लोगों के समूह के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा में क्या शामिल हुआ है। जैसे आपका व्यक्तिवाचक में आ गया राम, जातिवाचक में लड़का, भाववाचक में खुशी, समूहवाचक में क्या आया? सेना। मैं सारे भेद का एक एक एग्जाम्पल आपको दे करके यहाँ लास्ट में भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा आप देखिएगा, आपको मैं कुछ क्वेश्चन भेजूँगी, उसको भी आप हल करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन मेरे चैनल पर भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है। ओके।